गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 6 टॉपिक अभिप्रेरणा के लक्षण। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको अभिप्रेरणा का अर्थ समझाया था। अभी आपको अभिप्रेरणा के लक्षण का पहला पॉइंट है आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा ऐसा बल या शक्ति है जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, मानव के अंदर उत्पन्न होने वाली बल या शक्ति ही अभिप्रेरणा है। आवश्यकता ऐसी भावना है जिसके द्वारा मानव को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा मानव के जीवन में आवश्यकताएं बढ़ती रहती है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, इसलिए जीवन में कमी हमेशा महसूस होती है, आवश्यकता बनी रहती है और उसे पूरा करने की उसे प्रेरणा मिले तो मानव निश्चित प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी भी मनुष्य के आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यदि उसे प्रेरणा मिलती है, उसकी तरफ वह अग्रसर हो जाता है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक विचार। विद्यार्थी मित्रों, अभिप्रेरणा का विचार मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी व्यक्ति हैं उतनी तरह से उनकी अभिप्रेरणा होती है उनके विचारों के आधार पर। नंबर 3, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा से उनके नैतिक उत्साह में वृद्धि होती है और उनकी उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे इकाई की लाभदायकता में वृद्धि होती थी। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि अभिप्रेरणा से किसी भी कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। जब कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो वह किसी भी बिजनेस इकाई से संबंधित होगा, उस बिजनेस इकाई की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्पादकता बढ़ने से उसमें लाभदायकता की वृद्धि हो जाती है। नंबर 4, सतत प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सतत चलती रहती है। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है यह प्रारंभ होने के पश्चात हमेशा चलती रहती है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। किसी भी कर्मचारी से काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। उनको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देना पड़ता है। एक बार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के बाद अभिप्रेरणा बंद नहीं कर सकते हैं। यह इकाई के प्रारंभ में लेकर अंत तक चलती रहती है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो शुरुआत से लेकर के अंत तक चलती रहती है। नंबर 5, स्थानांतरण दर में कमी। अभिप्रेरणा के कारण कर्मचारियों के आंतरिक संतोष में वृद्धि हो जाती है और अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों की कार्य करने की प्रेरणा में वृद्धि होती है। कर्मचारी के कार्यानुसार प्रतिफल, आत्मसंतोष और सम्मान मिलने से नौकरी में लगे रहने की प्रेरणा होती है, जिससे श्रमिक स्थानांतरण की दर में कमी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि अभिप्रेरणा से श्रमिकों के स्थानांतरण दर में कमी होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा मिलते रहने से उनको कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और वे एक ही स्थान पर लंबे समय तक कार्य करते हैं। नंबर 6, उद्देश्यों की प्राप्ति। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी को कार्यक्षम रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसीलिए कर्मचारियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 7, विस्तृत क्षेत्र। अभिप्रेरणा का विचार विस्तृत और समृद्ध है। आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, उद्देश्य, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि शब्दों का समावेश प्रेरणा का अभिप्रेरणा में होता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी मित्रों, अभिप्रेरणा का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है।
नंबर 8, परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप आधुनिक समय में उद्योगों और व्यवस्था तंत्र में तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्पादन, टेक्नोलॉजी, कच्चे माल सामग्री या अन्य प्रवृत्तियों में सतत होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कर्मचारी शीघ्रता से तैयार नहीं होते हैं, परंतु जब उन्हें अवप्रेरित किया जाता है, अवप्रेरणा द्वारा उनके मन को उचित समझ देकर ऐसे परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार कराया जाता है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कर्मचारी को कोई भी बात मनवाने के लिए या उन्हें अपने किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार करने के लिए अवप्रेरित करके, अवप्रेरणा दे करके, उन्हें अच्छी समझ दे करके उनके अंदर हम अच्छी तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 9, सहयोग प्राप्त करने का साधन। कर्मचारी को अवप्रेरणा देने से उन्हें कार्य संतोष की प्राप्ति होती है और परिणाम स्वरूप वे उच्च अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग देते हैं। जब किसी बिजनेस इकाई में कोई भी कर्मचारी, निम्न स्तर के कर्मचारी उच्च अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग देते हैं तो उस बिजनेस इकाई का तीव्र गति से विकास होता है। नंबर 10, सकारात्मक दृष्टिकोण। अवप्रेरणा कर्मचारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देती है और कर्मचारियों की समस्या का जब समाधान किया जाता है तब कर्मचारी व्यवस्था तंत्र और संस्था के प्रति सम्मान की भावना का अनुभव करता है और इस सम्मान की भावना से वह स्वयं संस्था का एक भाग है ऐसा समझकर कार्य करता है। जब वह ऐसा समझकर कार्य करता है तो कर्मचारी और इकाई का विकास संभव होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम का अर्थ होता है कि प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी उस कंपनी को अपनी कंपनी समझ करके कार्य करता है। इससे उसमें उत्पादन अधिक होगा और कंपनी का लाभ अधिक होगा और सभी संतुष्ट रहेंगे। नंबर 11, संचालन का एक कार्य अवप्रेरणा संकलन का एक महत्वपूर्ण कार्य का अंग है और माना जाता है कि संचालकों के भौतिक साधनों से नहीं बल्कि जीवंत कर्मचारियों से कार्य करवाना होता है। इसीलिए इन्हें अभिप्रेरणा देना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आज मैंने आपको जो बताया अभिप्रेरणा के लक्षण के 11 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यह आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।